Good morning, children. This is Arun Kumar Gupta, and today we discuss the exercise 13B. Look the question number first here. Find the value of the 50% of 200 and 40% of 500 and 0.06% of 800 and 12 whole 1 upon 2% of 900. So let's move toward the solution of the question number 1. Find the value of. So ये आपका क्वेश्चन ये रहे, ये रहा और ये मैं बी क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, ए सी और डी 3 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के इनको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए और सी और डी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए कैसे कराएंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। लुक द क्वेश्चन नंबर 1। ये 50% ऑफ 200 कैसे लिखोगे आप? 50% ऑफ 200 मीन्स होता है 50 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 100, ठीक है। आपने लिखना है इसको 50% ऑफ 200 लिख लीजिए। उसके बाद जैसा मैंने रजिस्टर में यहाँ लिखा हुआ वैसे लिखना है। 50% पहली लाइन आप ये लिखेंगे, क्वेश्चन उतार लेंगे। सेकंड लाइन में लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 100। उसके बाद 100 से 200 2 टाइम्स तक कट जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा। आंसर आपका आएगा 100। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1। लिखने का तरीका देख लीजिए, आपको ऐसे ही लिखना। क्वेश्चन नंबर सी देखो क्या था वहाँ, 0.06 है, ठीक है। जीरो 0.06 है, आगे आपके ये परसेंट का साइन लगा हुआ, ठीक है। ऑफ 800 निकालना है, तो आपको क्या करना, 0.06% बिल्कुल इस तरीके से लिख लेना, ठीक। फिर क्या करेंगे आप, 0.06 को 800 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई जब आप 800 में करेंगे, जब 6 का मल्टीप्लाई 800 में करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4800 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका 100। अब देखो एक तो 100 आपका ये परसेंट साइन की वजह से आया है, और ये जो दूसरा 100 आप देख रहे हैं ये पॉइंट हटाया था उसका है। ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में यहाँ पर 2 डिजिट है, 0 और 6, तो इसे नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 का, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हमने पहले बताया, डेसिमल जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया था आपको कि 0.60 अगर कहीं ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, और पॉइंट के बाद में अगर आपने यहाँ पर 06 लिख दिया है, ये आपका 0 और 6 लिखा है, तो हम इसको 6/100 लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें आप, इसको हम 6/100 लिखा जा सकता है। तो ये जो आप 100 नीचे देख रहे हैं ये जो 100 है, ये वाला 100 देख रहे हैं, ये वाला 100 इसी बात से आया हुआ है, ठीक है। तो आपने अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपने देखा है वो 6 मल्टीप्लाई 800 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 है। 2 टाइम्स तक आप 100 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट सॉल्यूशन आपका तब होगा कंप्लीट जब आप ये 100 से 0 आपके क्रॉस आउट हो जाएंगे, नीचे रह जाएगा 100, ठीक है। 48/100 और 48/100 में बी राइट एज, सपोज यू दिस इज योर 48/100, यू विल राइट 0.48, ओके। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी। नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर डी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर डी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी। 12 whole 1/2% of 900. First you write down the question, after that you write the solution of the particular question. This is your solution. We write, first we change the proper mixed fraction into the improper fraction. Improper fraction give us result 25.2% of 900. So 25.2 multiplied by 900 upon 100. When we remove the percentage sign, we write down the 100 as denominator. So our required answer is 25 multiply 9/2. When we solve the 225, when we multiply 25 into the 9, we have a result 225/2.
and when we divide the 225 by 2 we have a result 112.5। तो बच्चों आपको 112.5 लिखना है इस तरीके से, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आगे हम आपके मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन, द फाइंड द वैल्यू ऑफ। Now look the find the value of, this is find the value of 5% of rupees 5. We have 5% of rupees 5 means some questions. These are the questions of 5% of rupees 5 we write the 5% को हम लिखेंगे 5 upon 100। 5% means 5 upon 100 multiply 5। ये आपको मिलेगा बिल्कुल जैसे मैंने लिखा हुआ है, पहली लाइन, सेकंड लाइन आपकी यूँ, थर्ड लाइन यूँ, और उसके बाद 25 को 100 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 25 अपॉन 100 हो जाएगा। 25 अपॉन 100 को हमने 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100 होता है, इसलिए आपका ये फ्रैक्शन बन के रेडी हो जाएगा 1/4। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी, 25% ऑफ 12 रुपीज़। तो वी राइट डाउन 25% मीन्स 25 अपॉन 100। सो वी राइट डाउन द 25 अपॉन 100 इंटू 12। ओके, सो 25 से 25 बन जा 25, 25 4 जा 100 होता तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 मल्टीप्लाई 12 यानी ये लाइन आ जाएगा। इसके बाद 4 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आंसर बचेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। 12 होल 1/2% ऑफ 400 मीटर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 25/2% मल्टीप्लाई 400 मीटर हो जाएगा। 25/2 लिख के 25/2 मल्टीप्लाई 400 और अपन ये परसेंट का साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाली लाइन रेडी हो जाएगी। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो 2 0 से 0 क्रॉस आउट हो जाएंगे और 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर बचेगा 50। और क्वेश्चन नंबर डी आप अपने आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर ई देखिए। क्वेश्चन नंबर ई में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये 175% ऑफ 2 किलोग्राम दिख रहा है आपको। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आप आसानी से देख सकते हैं ये। तो 125% ऑफ 2000 किलोग्राम, वो 2 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 2000 ग्राम हो जाएगा। हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे 2000 ग्राम हो गया। अब 175% ऑफ 2000 ग्राम जब आप निकालेंगे तो 175% को 175 अपॉन 100 लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। मल्टीप्लाई इसका 2000 से ये नेक्स्ट लाइन इस तरीके से लिखेंगे आप। इसके बाद में आपको क्या करना है, 175 मल्टीप्लाई 20 ग्राम हो जाएगा। फाइनल आपका आंसर जब आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3500 ग्राम। इज़ इट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, इसी के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखिए जी इसका। 8% ऑफ ए टन। 1 टन में मैं बता दूं आपको, जो टेक्निकली आपको यहाँ पे सीखने की ज़रूरत ये है कि 1 टन का मतलब होता है बच्चों, जो सीखना है आपको वो ये है 1 टन मीन्स होता है 1000 किलोग्राम। ये ध्यान रखना है बस। 1 टन इक्वल्स टू क्या होगा, 1000 किलोग्राम होगा। और 1000 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया। अब आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे जब, तो आपके पास क्या होगा, आप लिखेंगे उसे, इस टन को कन्वर्ट कर दीजिए आप किलोग्राम में। तो 1 टन में जब 1000 किलोग्राम होगा तो आप लिखेंगे 8% ऑफ 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट लाइन में आप आगे बढ़ेंगे, उसके अगली नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप 8 अपॉन
ये 8% साइन, परसेंट साइन जैसे रिमूव होगा वैसे डिनोमिनेटर में 100 आएगा। ठीक है, जैसे कि ये लाइन नंबर 3 देखो है 8/100 मल्टीप्लाई 1000 किलोग्राम हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जीरो क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक है, 8/100 मल्टीप्लाई 1000 किलोग्राम आपको रिजल्ट देगा 8 मल्टीप्लाई 10 किलोग्राम, जैसा कि लाइन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 80 किलोग्राम, यही रिजल्ट है आपका। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा था कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका आंसर 80 किलोग्राम हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एच है। एच क्वेश्चन में टेक्निकली क्या चीज़ है आपको जो जानने की ज़रूरत है, बहुत कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नहीं समझेंगे, इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक है कि यहाँ पे क्विंटल दिया गया है। ठीक है, समझ गए आप, यहाँ पे क्विंटल दिया गया। अब बहुत से बच्चे इसमें क्विंटल ही नहीं जानते कि क्विंटल होता क्या है। क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम। वो कह रहा है 100 किलोग्राम को टुगेदरली ही सेज द क्विंटल। क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम को हम क्विंटल बोलते हैं। किसी कोई भी चीज़ अगर 100 किलोग्राम है तो हम बोलते हैं वो 1 क्विंटल हो गई। ठीक है, ये एक यूनिट है, थोड़ी ग्रेट यूनिट है। ठीक है, वेट की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आपके पास 800 किलो क्विंटल, 80% ऑफ अ क्विंटल मीन्स 80% ऑफ 100 किलोग्राम। सो वी राइट डाउन द 80% मल्टीप्लाई 100 किलोग्राम। In the next line we write down the 80 multiply 100 upon 100 because when we remove the percentage sign we write down the 100 as a denominator. So our required result will be 80 kilogram. So this is your required answer. Move toward the next question everyone. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़िए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच इज़ मोर 12% ऑफ 400 और 18% ऑफ 200। हम क्या करेंगे दोनों का, जैसे मैंने लिखा 12/100 मल्टीप्लाई 400 और 18/100 मल्टीप्लाई 200 करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक तरफ 48 और दूसरी तरफ 36 मिलेगा, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है पिक्चर में। ठीक है, बाकी क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपने देखो 48 36 से ज़्यादा होता है। 48 रिप्रेजेंट करेगा 12% ऑफ 400 और 36 रिप्रेजेंट करेगा 18% ऑफ 200। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 भी डू योर सेल्फ, आप अपने आप करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3A। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप तब तक के लिए ये क्वेश्चन जो आज कराए गए। ठीक है, बाय, गुड बाय टुडे, बाय बाय, सी यू एवरीवन।